नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वह एक सत्य घटना पर आधारित है। आपको भी अपने जीवन काल में कभी न कभी ऊपरी बाधाओं की अनुभूति जरूर हुई होगी। क्या आप भूत प्रेत, जादू टोने, काला जादू इत्यादि में विश्वास करते हो? दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो मेरे मित्र ने मुझे सुनाई थी। इस कहानी में पात्रों और जगह के नाम काल्पनिक है। मेरा नाम राजेश है। मैं दिल्ली में सोनिया विहार नाम की एक जगह है, वहां रहता हूँ। यह उसे समय की बात है जब मेरी उम्र करीब 10 से 11 वर्ष की रही होगी। मेरे पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर थे। वह ज्यादातर रात में ही टैक्सी चलाया करते थे और रात को 1 या 2, कभी कभी उससे लेट भी आया करते थे। एक दिन उन्हें आने में रात के 3 बजे गए। हम सभी उनका इंतजार कर रहे थे। जब वह घर पर आए तो हमने पूछा, आज इतना लेट कैसे हो गया? उन्होंने बताया, जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक सवारी मिल गई जिसे बदरपुर बॉर्डर जाना था। जब मैं उससे सवारी को उसके गंतव्य तक छोड़कर वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। क्योंकि वह रास्ता जंगल का और बिल्कुल सुनसान था तो वहां गाड़ी के मिस्त्री का मिलना भी थोड़ा मुश्किल था। मैं गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाकर 2 किलोमीटर लेकर आया। तब वहां जाकर एक मिस्त्री मिला और उसने मेरी गाड़ी ठीक करी। इसी सब में थोड़ा समय लग गया और आते आते 3 बजे गए। मम्मी ने पिताजी से खाने के बारे में पूछा तो पिताजी ने मना कर दिया। वह बोल रहे थे, आज मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है और मुझे भूख भी नहीं है। मम्मी ने पिताजी से कहा, कुछ तो खा लेते, ऐसे भूखा पेट नहीं सोते। तब पिताजी ने मम्मी से कहा, अच्छा चलो ठीक है, तो मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, लेकिन मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पिताजी ने चाय पी और वह सो गए। अगले दिन जब पिताजी उठे तो वह बता रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर भी भारी हो रहा है और पेट में भी दर्द सा महसूस हो रहा है। मम्मी ने पिताजी से कहा, ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आज आराम कर लीजिए और डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाए। पिताजी ने ऐसा ही किया। उस दिन के बाद पिताजी की तबीयत अक्सर खराब ही रहने लगी। उन्हों का काम में मन भी नहीं लगता था। वह कभी सर में भारीपन और कभी सीने में जलन तो कभी पेट में दर्द बताते। हमने पिताजी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवाई दी, टेस्ट करें, लेकिन टेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का पता नहीं लगता। अब पिताजी शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गए थे। पिताजी बताते कि उन्हें रात में अजीब सपने आते हैं। सपने इतने भयानक होते कि अक्सर उनकी रात में आंख खुल जाती। इसी प्रकार पिताजी को 1 साल से ऊपर हो गया। किसी भी प्रकार की कोई दवाई असर ही नहीं कर रही थी। एक बार एक साधु बाबा हमारे घर भिक्षा मांगने आए। तब उन्होंने पिताजी को बिस्तर पर बीमार लेटे हुए देखा। साधु बाबा ने हमारे घर भोजन किया। भोजन करने के बाद साधु बाबा ने मेरी मम्मी से उन्होंने के उदास चेहरे के कारण पूछा। मेरी माँ की आंखों में आंसू भर आए। इन्हें 1 साल से ऊपर हो गया है। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं करती, ना बीमारी का ही पता लगता है। ये दिन बाद दिन कमजोर होते जा रहे हैं। सपने भी अजीब अजीब से आते हैं। तुम ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? साधु बाबा समझ गए थे, यहाँ कुछ तो अजीब है। साधु बाबा ने हाथ में जल लिया, आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। साधु बाबा को ये करता देख पिताजी डरावनी आवाज में चिल्लाए, इस साधु को यहाँ से बाहर निकालो। जब साधु बाबा ने जल के छिटेम पिताजी के ऊपर मारे तब पिताजी कुछ शांत हुए। साधु बाबा ने माँ को बताया कि बेटी, इन्हों के शरीर में किसी पिशाच का वास हो गया है। माँ ने साधु बाबा से पूछा, बाबा इसका कोई उपाय तो होगा? साधु बाबा ने बताया, बेटी ये मौली पिशाच है, इसका जिसके शरीर में वास हो जाता है उसकी मौत निश्चित होती है। मम्मी इतना सुनते ही और जोर जोर से रोने लगी। साधु बाबा बोले, बेटी इस पिशाच की काट हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कोई सिद्ध अघोरी या सिद्ध पीर इसको जरूर अपने काबू में कर सकता है। उसके बाद वह साधु बाबा वहां से चले गए। साधु बाबा के बताए अनुसार हमने पिताजी को कई तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन पिताजी की बीमारी के बारे में सुनकर मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर उन्हें देखने आए। जब उन्हें मेरे पिताजी के बारे में ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने एक सिद्ध पीर के बारे में बताया। अगले दिन मेरे पिताजी के दोस्त उन सिद्ध पीर को अपने साथ ही मेरे पिताजी का इलाज करवाने के लिए लेकर आ गए। उन पीर साहब की उम्र करीब 90 वर्ष के आसपास की रही होगी। पीर साहब ने मेरे पिताजी से पूछा कि बेटा, तेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी है क्या? जैसे किसी चौराहे पर पैर पड़ा हो या किसी उतारे पर तेरा पैर पड़ गया हो। तब मेरे पिताजी ने पीर साहब को बताया, हाँ बाबा, एक बार मैं रात को वापस आ रहा था तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं उसे धक्का लगाकर ला रहा था तो चौराहे पर एक मटकी रखी थी।
गलती से मेरा पर उस मटकी में लगा और वह टूट गई। उस मटकी में सिंदूर, हरी चूड़ियां, नींबू, लौंग और इसी तरह की बहुत सारी चीज थी। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। उस समय तो मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी से मेरे सर में दर्द और इसी तरह का अजीब सा महसूस हो रहा था। पीर साहब ने बताया, बेटा वह किसी का उतारा करा हुआ था और यह मौली पिशाच वहीं से तेरे साथ लगा है। उन बुजुर्ग का नाम मकबूल साबरी था। पीर साहब ने मेरी मम्मी को 7 साबुत लाल मिर्च लाने को कहा। पीर साहब ने वह मिर्च मेरे पिताजी के ऊपर से उतार कर एक दुआ पढ़ी और उसके बाद उसे चूल्हे में जलाने के लिए कहा। वैसे तो मिर्च को जलाने पर अक्सर धशक उठती है, लेकिन वह पई हुई मिर्चों को जैसे ही हमने चूल्हे में जलाया किसी भी प्रकार की कोई धशक नहीं हुई। उसके बाद पीर साहब ने सबको बाहर जाने के लिए कहा और वही सिर्फ पिताजी के पास रुके। वह अपने साथ एक मटकी लेकर आए थे। हम नहीं जानते पीर साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वह करीब 1-1.5 घंटे तक दुआ पढ़ते रहे और उस पिशाच को उस मटकी में वचनबद्ध कर दिया। पीर साहब ने वह मटकी मेरे पिताजी के दोस्त को देते हुए कहा, देखो मेरा जो करने का काम था वह मैंने कर दिया है। अब यह मटकी तुम्हें बहते हुए पानी में रात के 12 बजे छोड़नी होगी। वह बहता पानी गंगा या जमुना का हो सकता है। अगर जब तुम ये रात को 12 बजे बहते हुए पानी में छोड़ो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। अगर कोई तुम्हें आवाज लगाए, अगर 3 बार से ज्यादा आवाज आती है तभी देखना। अगर कुछ तुम्हारे साथ चलने जैसा महसूस हो तभी तुम घबराना मत, तुम ये काम करके चुपचाप आ जाना। ऐसा करते हुए तुम्हें कोई ना देखे, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनकी तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। जैसा कि पीर साहब ने बताया था, हमने बिल्कुल वैसा ही किया और कुछ दिन बाद देखते ही देखते हैं मेरे पिताजी पहले की तरह ठीक हो गए।